1600 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस पंजाब के लिए, 1500 करोड़ की हिमाचल प्रदेश के लिए, 1200 करोड़ की पिछले दिन ही अनाउंस हुई है उत्तराखंड के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या? वही 209 करोड़ जब अमित शाह यहां आए थे और बोल के गए थे कि ये सेंटर की तरफ से एसडीआरएफ के लिए योगदान है। अभी सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी त्रासदी पूरे नॉर्थ इंडिया में आई है, लेकिन सिर्फ ये 3 स्टेट्स ही फ्लड अफेक्टेड हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी गए और पैसे दे के आए। क्या जम्मू कश्मीर में सब सेफ है? आइए आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पीपी न्यूजीलैंड के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। पिछले दिन ही एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में गए थे। वहां पे जाके जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे उन्होंने देखा, दौरा किया और अभी जो खबर आई है उन्होंने 1200 करोड़ उनको एलोकेट किया है। इससे पहले वो हिमाचल में गए, वहां 1500 करोड़ दिया और इसी के साथ ही वो पंजाब में गए, वहां पे 1600 करोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में कई जाने गई हैं, कई घर उजड़े हैं, हजारों में घर उजड़े हैं। वही बात कर ले हम श्री माता वैष्णो देवी की, वहां भी लगभग 300 मीटर का स्ट्रेच टूटा है, कई लोगों की जानें भी गई। कई लोग ऐसे हैं जिनके खेतों में पानी आया है, उनके फसलों का नुकसान हो गया है, कई घर टूटे हैं, कई सड़कें टूटी हैं, कई ब्रिज टूटे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सेंटर का जम्मू कश्मीर की तरफ नजर मारना बनता है या नहीं बनता है, या प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद आएंगे और अनाउंस करेंगे? लोगों में ये बड़ा सवाल है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जिस प्रकार से तबाही हुई है और जो पैसा दिया गया है वो काफी नहीं। पिछले महीने की एंडिंग में ये खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जितने भी डीसी हैं जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज के, उनको 10-10 करोड़ दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलीफ फंडिंग के तौर पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 10 करोड़ काफी रहेगा? क्या इस 10 करोड़ में जो घरों की इतनी तबाही हुई है, क्या ये काफी रहेगी? देखिए, मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव से बात की, उनसे मैंने एक आइडिया लिया कि जो पीएमजीएसवाई की सड़कें बनती है, आप सभी जानते हैं पीएमजीएसवाई की सड़कें कितनी होती हैं, सिंगल लेन होती हैं और एक सड़क लगभग जो 1 किलोमीटर बनानी होती है, तो उसमें अप्रॉक्स एवरेज के हिसाब से देखा जाए, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। एक सड़क बनाने के लिए 1 करोड़, एक घर बनाने के लिए कितना होता है आप सभी जानते हैं, हजारों के हिसाब से घर टूटे हैं। तो क्या ये 10-10 करोड़ इनफ होगा? बड़ा सवाल है। और 10 करोड़ इनफ नहीं है। वही बात करेंगे तो भाई स्टेट के पास बस इतना ही पैसा है। स्टेट हमारी कुछ ज्यादा में नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे पूरा का पूरा कब्जा सेंटर का है और सेंटर का ही फुली फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बनता है। वही बात करेंगे स्टेट की, जो हमारी सरकार है, इनके पास उस लेवल से रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि गलती इनकी है। इस लेवल से ये स्टेट के लिए रेवेन्यू के सोर्स जनरेट नहीं कर पाए और ये मैं साफ बोल रहा हूं। और ऐसी हालात में इलेक्शन करवा दी गई और इलेक्शन करवा के सीएम बना दिया गया। और बात करेंगे तो इनके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ खास नहीं है। इनके पास उस लेवल से फाइनेंशियल सोर्स नहीं है कि ये बहुत सशक्त हो सके। वही बात करें, इन्होंने बसेस भी फ्री कर दी, अभी आने वाले समय में बिजली भी फ्री कर देंगे। ऐसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इन्होंने अगर अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था तो होनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना, जिस लेवल से ये जनरेट कर सकते थे वो नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ बात करें, जिस प्रकार की जब से उमर अब्दुल्ला की किस्मत ही ऐसी है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो एक के बाद एक त्रासदी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में स्टेट के पास तो भाई कुछ खास नहीं है। ऐसे में सभी की खास नजरें हैं सेंटर पे। सेंटर आई थी, 209 करोड़ दे दिया, लेकिन 209 करोड़ काफी रहेगा? कम से कम जम्मू कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ये 209 करोड़ काफी रहेगा? वही पंजाब की बात करें, पंजाब में 1600 करोड़ और हमारे पास 209 करोड़। लोगों के मन में यही सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर में, स्पेशली हम बात करें जम्मू खिते की, वही नुकसान हुआ है, वहीं से हमने आपके विधायक भी चुने हैं, वहीं से हमने आपके 2 सांसद भी चुने हैं, वोट भी आपको दिया है। लेकिन हमारी तरफ भी थोड़ी सी नजर मार लो। 1600 करोड़ वहां दे दिया, 1500 वहां दे दिया, 1200 उत्तराखंड में दे दिया,
लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कोई इस तरह का स्पेशल पैकेज होगा या नहीं होगा। बाकी दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से यह भी खबर पता चली है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं और आके जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे दौरा करेंगे। तो लोगों की नजर रहेगी कि जिस तरह से मेहरबानी बाकी स्टेट्स में हुई है, उस तरह का ये जो केंद्रीय शासित प्रदेश है वहां पे प्रधानमंत्री मोदी अपनी मेहरबानी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को इस मेहरबानी की इस वक्त सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें। नमस्कार।